अल्लाह अकबर से डर। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में। उसके पहले हम जान लेते हैं कि इस्लाम क्या है, इस्लाम किसे कहते हैं। और आगे बढ़ने से पहले गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि अभी मेरा चैनल जो है नया है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, अच्छी कंडीशन में है। और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आगे बहुत मैं बढ़ पाऊँगा, थोड़ा बहुत शायद, देखते हैं। तो दोस्तों, इस्लाम क्या है? अमन, चैन और शांति का नाम ही इस्लाम है दोस्तों। बहुत इतनी सिंपल सा इस्लाम है। अमन, चैन और शांति, यही सिखाता है इस्लाम। और जो दूसरे किसी भूखे को भोजन करा दे और मीठी ज़बान बात कर ले, वो एक सच्चा मुसलमान है। जो अपने ईमान पर कायम रहे, नेकियों के रास्तों पे चले, वही एक सच्चा मुसलमान है। वही इस्लाम का जीता जागता प्रमाण है। अगर आप भोजन कराने में समर्थ नहीं हैं तो कम से कम प्रेम से बात कर लीजिए, मीठी ज़बान बात कर लीजिए। इससे बड़ा इंसानियत दूसरा दुनिया में कोई नहीं होता। इस्लाम धर्म ही ऐसा है जो इंसानियत सिखाता है। इस्लाम में 5 जो है बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो प्रत्येक मुसलमान के लिए फ़र्ज की गई है। 5 बुनियादी स्तंभ हैं। पहला है कलमा। कलमा में कहा गया है कि अल्लाह एक है, उसके सिवा दूसरा कोई माबूद नहीं, यानी कि अल्लाह के सिवा दूसरा कोई नहीं। और मोहम्मद साहब आखिरी पैगंबर है। तो दोस्तों, पहला चीज़ है कलमा, दूसरा है नमाज। नमाज हर एक मुसलमान के लिए फ़र्ज है, 5 वक्त की, दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ना चाहिए। और तीसरी चीज़ है रोज़ा। साल भर में 1 महीने का रोज़ा होता है, उसे रखना पड़ता है। हर एक मुसलमान के लिए ये भी फ़र्ज है, इसे नहीं छोड़ना चाहिए किसी मुसलमान को। चौथी चीज़ है ज़कात। चौथी चीज़ है ज़कात। और 5वीं चीज़ है हज। हज दोस्तों जो है अमीरों के लिए है, जो मालो दौलत से भरे हों, जो अमीर हों, थोड़े पैसे बहुत उनके पास हों, वही हज के लिए उनके लिए फ़र्ज है। कभी भी आप जा सकते हैं, इसमें कोई टाइम टेबल नहीं है कि हम बूढ़े हो जाएं तभी जाएं या यंग हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी हज करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन जायज़ कमाई के तौर पर। कुछ लोग सोचेंगे कि यार हमारे पास कहीं से भी हम लूट घसूट बेईमानी करके हज पे जाएं तो फ़र्ज है, तो ऐसा नहीं है। आपकी हज कबूल नहीं होगी। हज पे जाने के लिए जायज़ कमाई का होना ज़रूरी है। हज के बहुत सारे नियम हैं, अगर मैं आपको बताऊंगा तो ये वीडियो ही पूरी हज पे बन जाएगी, लेकिन थोड़े बहुत बता देता हूँ। हज पे जाने से पहले आपको एक ख्याल रखना रहता है कि आपके ख़ानदान में आपके भाई भतीजे या कोई भी बीमार ना हो। अगर बीमार है, गरीबी से तंग है, किसी भी तरह से परेशान है, आर्थिक तंगी है, तो आप अपने पैसे को हज पे ना लगा के बल्कि उस चीज़ पे लगाइए जिससे आपके आसपास पड़ोसी खुश हो जाएं और उनकी ज़रूरत की चीज़ें पूरी हो जाएं, तो ही आपका हज, समझ लीजिए आप एक तरह से हज ही कर रहे हैं। बहुत से ऐसे वाक़े सामने आए हैं। बांग्लादेश की एक मुस्लिम महिला पूरी ज़िंदगी की कमाई अपने हज के लिए रखी थी, लेकिन एक अनजान गरीब जो है उसकी एक औरत थी, उसकी मदद कर दी। तो ऐसा ही हज होता है जो लीगल है। और अगर आप जा रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन पहले इन सब का ध्यान रखिए कि आपके पास पड़ोस में कोई आर्थिक तंगी से जूझ न रहा हो। और हज पर आने के बाद भी आपको काफ़ी संयम बरतना पड़ता है, काफ़ी कुछ करना पड़ता है। आपको पूरी तरह से सज्जनता, यानी कि इंसानियत की जो मिसाल होती है, उसे कायम करना पड़ता है। अगर आप हज के जाने से पहले जो थे, जो आपके अंदर बुराइयां थी, वो सब हज के बाद भी हैं, तो भी कोई मतलब मैं समझता हूँ कि हज का नहीं होता है। तो दोस्तों, अब ज़कात की बात कर लेते हैं कि ज़कात भी ऐसा ही है। आप ज़कात का मतलब होता है दान। दान आपको एक हिस्सा अपनी कमाई का करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बेईमानी से या कैसे भी करके लाएं और फ़र्ज है तो ज़कात दें, दान दें, ऐसा नहीं है। आप ईमानदारी से कमाइए और ज़कात दीजिए। रोज़ा की जब जो लोग नियत करते हैं दोस्तों, सुबह उठते हैं मुस्लिम भाई, वज़ू करते हैं और नियत करते हैं रोज़ा रखने के लिए, तो उनके सारी चीज़ नियत में हो जाती हैं, आँख, नाक, कान। अगर आप बाहर निकले सुबह सुबह और आपने कुछ बुराइयां देख ली या कुछ अपने मुंह से बुरा कह दिया, तो भी रोज़ा टूट जाता है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ भूखे रह लिए। आजकल तो लोग स्टाइलिश हो गए कि बस भाई भूखे रह लिए। कुछ तो लोग तो ऐसे भी रोज़ा रखते हैं तो थोड़ा बहुत पानी पी लेते हैं, हमारा रोज़ा हो गया। ऐसा नहीं है। पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से रखिए रोज़ा। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। विज्ञान के तरीके से भी बहुत ही अच्छी चीज़ है और धर्म के लिहाज से तो है ही, फ़र्ज है। और ये सब चीज़ें बेकार है दोस्तों।
आप कहेंगे कि बेकार है, कह रहे हैं। जी हाँ, एक सूरत हाल में बेकार है। अगर आपने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, उनकी नाफरमानी कर दी, तो आप जहन्नमी हो जाएंगे। सारी चीज़ें आपकी धरी की धरी रह जाएंगी। आप सब कुछ, ये जितने भी नेकियों के राह हैं वो कर लीजिए, लेकिन अगर अपने माँ बाप का दिल दुखाया तो फिर आप जहन्नमी तय हैं। तो सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी इबादत जो है माँ बाप के चरणों में होती है। हमारे यहाँ तो कहा ही गया है कि माँ के चरणों में जन्नत है, और वाकई होता है। तो अपने माँ बाप की पहले सेवा करें, उनका सम्मान करें। इस्लाम धर्म यही कहता है और लगभग सारे धर्म यही कहते हैं। और जाते जाते एक बात बता दे जाऊँगा, जो मैंने वीडियो में पहले कहा था कि अल्लाह अकबर से डर। तो दोस्तों, ये वाक़या हुआ था से लगभग कुछ साल पहले, मुझे याद नहीं है। तो वहाँ पे जो नौजवान हमारे मुस्लिम भाई हैं वो कहते हैं कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर। आपने भी देखा होगा कई जुलूस में बहुत तेज़ी से नारे लगाते हैं, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। तो इसका एक भाई ने पूछा मुझसे कि इसका मतलब क्या है, कहीं ये डेंजरस कोई शब्द तो नहीं है, मुझे इससे डर लगता है। तो मैंने उसको बहुत प्यार से समझाया कि नहीं भाई, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अल्लाह अकबर का मतलब होता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। और ये जो हमारे मुस्लिम भाई हैं बहुत ही तेज़ी से कहते हैं कि अल्लाह अकबर, यानी ये अल्लाह तो सबसे बड़ा है, तो तेरे सिवाय और कोई नहीं है। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। हालांकि बहुत से गैर मुस्लिम भाई इसे थोड़ा डरावना मानते हैं या ऐसा कुछ मानते हैं कि जैसा डेंजरस दिखता है उन्हें, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये क्लियर करना चाहूँगा मैं, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और इसे सब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। सभी धर्मों में ईश्वर एक समान है और सभी धर्म इंसानियत की राह पे चलने के लिए कहते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को ये वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी यार अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और शेयर कर देंगे तो उससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर एक धर्म और रिलीजन से रिलेटेड वीडियो लेके मिलूंगा आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद।